ये कहानी एक ऐसे छोटे जॉनी सिंस की है जो अपनी सौतेली माँ के साथ ही टपाटप करना चाहता था और उस शैतान बच्चे में इतनी हवस भरी हुई थी कि वो चुपके से रोजाना अपने मम्मी पापा को टपाटप करते हुए देखा करता था। फिर वो बच्चा अपनी माँ के साथ क्या क्या करता है ये हम इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में जानेंगे। मूवी के स्टार्टिंग में हम सारा नाम की एक औरत को देखते हैं जो अपने बाथटब में नहा रही थी। तभी उसे करंट लगता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। कहानी एक साल आगे शिफ्ट होती है और हम एलिस नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने हस्बैंड पॉल के साथ रहती थी। एलिस पॉल की दूसरी वाइफ थी और सारा पॉल की पहली वाइफ थी जिसे हमने स्टार्टिंग में मरते हुए देखा था। पॉल एक बिजनेसमैन था, इसलिए वो किसी काम से बाहर जा रहा था और पॉल ने अपने 12 साल के बेटे मार्क का ख्याल रखने के लिए उसे एलिस के पास छोड़ जाता है। एलिस मार्क की स्टेप मदर थी। पॉल कहता है कि मार्क अपनी बोर्डिंग स्कूल में है और वो एक हफ्ते के बाद घर लौटेगा। एलिस घर पहुंच जाती है, लेकिन जब वो वहां पहुंचती है तो देखती है कि मार्क तो घर पर ही है। जब एलिस उसका रीज़न पूछती है तब मार्क कहता है कि मुझे स्कूल में जल्दी छुट्टी मिल गई थी क्योंकि स्कूल में चिकन पॉक्स फैल गया है। तो एलिस उस पर यकीन कर लेती है, पर उसे ये सब थोड़ा अजीब ज़रूर लग रहा था। वो हैरान थी क्योंकि मार्क एज में भले ही छोटा था, पर वो ऐसी ऐसी बातें करता है जैसे वो कोई बच्चा नहीं बल्कि बड़ा आदमी हो। अगली सुबह एलिस को पॉल का कॉल आता है और पॉल एलिस को मार्क से बात कराने को कहता है, तो एलिस मार्क को फ़ोन दे देती है। उस टाइम मार्क नहा रहा था। एलिस उसे फ़ोन देती है और वो पॉल से बात करता है कि उनकी बात हो जाने के बाद एलिस पॉल से बात करने लगती है। जब एलिस पॉल से बात कर रही थी तब मार्क एलिस के पास आता है और उसे गंदी तरह से टच करने लगता है। मार्क का ऐसा बिहेवियर देख करके एलिस हैरान हो जाती है और एलिस को मार्क पर बहुत गुस्सा आता है, पर वो उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। जैसे जैसे टाइम निकलता है हमें पता चलता है कि मार्क का कोई दोस्त नहीं है, साथ ही मार्क एक बिगड़ा हुआ लड़का है। एलिस उसका ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ती है, पर मार्क अपनी ही स्टेप मदर को गलत नज़रों से देखता है। कुछ दिनों बाद मार्क के डैड अपना काम ख़त्म करके वापस आ जाते हैं। मार्क और एलिस एयरपोर्ट पर पॉल को लेने के लिए जाते हैं। जब वो कार लेकर के घर आ रहे थे तब पॉल एलिस को टच करने लगता है, जिससे एलिस का ध्यान हट जाता है और उनका एक्सीडेंट होने ही वाला था कि तभी एलिस कार को कंट्रोल कर लेती है। घर आने के बाद एलिस और पॉल दोनों जम करके टपाटप करते हैं। मार्क बाहर खेल रहा था और शाम को ये तीनों एक होटल में डिनर करने के लिए जाते हैं, जहाँ पॉल एलिस से पूछता है कि क्या तुमने मेरी तिजोरी से पैसे निकाले हैं। तब एलिस कहती है कि नहीं, मार्क ने निकाले थे इस टैक्सी ड्राइवर को पे करने के लिए। ये सुनकर के मार्क कहता है कि मैंने तो सिर्फ 300 रुपए ही निकाले थे। तब एलिस कहती है कि तुम खुद मुझे बता रहे थे कि मैंने डैड के सारे पैसे निकाल लिए हैं। इस पर मार्क तुरंत कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। कुल मिलाकर के पैसा गुम होने का सारा इल्ज़ाम एलिस पर आ जाता है। अब घर आने के बाद एलिस मार्क का रूम चेक करती है। उसे रूम में से पैसे तो नहीं मिलते हैं, पर उसे फटा हुआ एक लीटर मिलता है। एक दिन जब मार्क और पॉल स्विमिंग कर रहे थे तब मार्क पॉल को बताता है कि एलिस मेरा ज़रा भी ख्याल नहीं रखती है और साथ ही वो ये भी कहता है कि वो मुझे ज़रा भी पसंद भी नहीं करती है। उनके ये सारी बातें एलिस भी सुन रही थी, तो वहीं पॉल भी मार्क की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है क्योंकि वो एक बच्चा है और बच्चे तो कुछ भी बोलते रहते हैं। एक दिन एलिस मार्क के बारे में पता करने के लिए उसके स्कूल जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि मार्क की कोई छुट्टियाँ नहीं चल रही है, बल्कि उसे तो स्कूल से निकाल दिया गया है। उसने एक लीडर भी भेजा था, पर मार्क ने उसको फाड़ दिया था, जिसके टुकड़े एलिस को मार्क के कमरे में मिले थे। स्कूल से उन्हें पता चलता है कि मार्क आसपास के घरों की जासूसी करता है और लोगों को टपाटप करते हुए भी देखता है। साथ ही वो स्कूल के आसपास भटकने वाली बिल्लियों को मार देता है। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। एक दिन एलिस पॉल के साथ एक पार्टी में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात सोफिया नाम की एक औरत से होती है। सोफिया बताती है कि सारा मेरी फ्रेंड थी और उसकी मौत बाथटब में करंट लगने की वजह से हो गई थी। अब एलिस को ये लगने लगा था कि मार्क ने ही सारा को मारा है। एलिस ये सब पॉल को समझाने की कोशिश करती है और वो मार्क के बारे में भी बताती है, पर पॉल उसका यकीन नहीं करता है और उल्टा उन दोनों में ही बहस हो जाती है। एक रात एलिस किसी काम से ऊपर वाले स्टोर पर जाती है, तभी वो देखती है कि उसके बेडरूम के छत पर एक होल है जिससे उनका बेड दिखाई देता है। ये देख करके उसे तुरंत मार्क का ख्याल आता है और उसे पता चल जाता है कि मार्क उन दोनों को
टपाटप करते हुए देखता है तो एलिस तुरंत मार्क के पास जाती है और उससे पूछती है कि वो उन दोनों को क्यों देखता है। तब मार्क कहता है कि मुझे ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। एलिस उससे पूछती है कि क्या तुम सारा को भी इसी तरह से देखते थे। तब मार्क कहता है कि मुझे सारा को देखने में मज़ा नहीं आता था क्योंकि वो तुम्हारी तरह हॉट नहीं थी। एलिस मार्क से पूछती है कि सारा की मौत कैसे हुई। तो मार्क कहता है कि उसे दिल का दौरा पड़ा था। यह सुन करके एलिस कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, उसकी मौत करंट लगने से हुई थी। एलिस उससे कहती है कि तुम बहुत कुछ जानते हो लेकिन तुम मुझे बताना नहीं चाहते हो। इस पर मार्क कहता है कि मैं ये सब तुम्हें क्यों बताऊं, मुझे इससे क्या मिलेगा। तब एलिस उसे पैसे देने को कहती है पर वो मना कर देता है और कहता है कि मुझे एलिस चाहिए। फिर एलिस एक एक करके अपने कपड़े उतारने लगती है और मार्क उसके सवालों के जवाब देने लगता है। वो कहता है कि सारा एक हार्ट पेशेंट थी जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। उसने ये बात पॉल को भी नहीं बताई थी। मार्क कहता है कि उसे ये बात डॉक्टर के एक लेटर से पता चली थी। तब एलिस को लगता है कि मार्क झूठ बोल रहा है और वो उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एलिस वो होल पॉल को दिखाती है पर जब वो वहाँ पे देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं था। एलिस पॉल को बताती है कि मार्क उनके कमरे में झांकता रहता है पर पॉल उनकी बातों पर यकीन नहीं करता है और उसे अब लगने लगता है कि एलिस अब पागल होती जा रही है। लेकिन एलिस हार नहीं मानती है। वो सारा की मौत पर रिसर्च करती है और उसे पता चल जाता है कि मार्क ने ही सारा को मारा था। मार्क ने सारा के साथ टब में खराब हीटर लगा दिया था जिससे उसे शॉक लगा और उसकी डेथ हो गई। अब इसके बाद एलिस मार्क से और भी बातें पता करना चाहती थी, इसलिए वो मार्क से पूछती है कि उसने सारा को क्यों मारा। तब मार्क कहता है कि सारा मुझे ज़रा भी पसंद नहीं थी और वो ये भी कहता है कि उसे लोगों को टॉर्चर करने में बड़ा मज़ा आता है। वो एलिस से कहता है कि अब मरने की बारी तुम्हारी है। ये सुन करके एलिस मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्योंकि कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। पॉल को भी अब लगने लगा था कि एलिस पागल हो चुकी है। इसके बाद एलिस की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में रखा जाता है। कुछ महीने बाद जब एलिस ठीक हो जाती है तब उसे छोड़ दिया जाता है। एक दिन ये तीनों पार्क में घूम रहे थे। पॉल और एलिस बात कर रहे थे और मार्क अपने डॉग के साथ खेल रहा था। कुछ देर बाद एलिस और मार्क मिलते हैं और सारा की मौत पर बातें करने लगते हैं। मार्क एलिस से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। एलिस भी उसके साथ अजीब अजीब बातें करने लगती है और मार्क को बोलती है कि वो लोग पॉल को मार करके कहीं दूर भाग जाएंगे और एलिस मार्क को किस भी करती है। इसके बाद एलिस को रोड पर एक तेजी से आ रही कार दिखाई देती है। ये देख करके एलिस डॉग के खेलने का टॉय रोड पर फेंक देती है। जब डॉग रोड पर टॉय लेने के लिए जाता है तब मार्क उसे बचाने के लिए पीछे भागता है, लेकिन वो कार मार्क को जोरदार टक्कर मार देती है और मार्क की वहीं पर मौत हो जाती है। और एलिस मार्क की बॉडी को देख करके मुस्कुराने लगती है। अब वो आज़ाद हो गई थी। उसने जो मार्क के लिए प्लान बनाया था वो उसमें कामयाब हो गई थी। और यहीं पे ये मूवी